नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों का बाल रोग विशेषज्ञ हूं और मैं कैंसर विभाग में काम कर रहा हूं। आजकल जो कोविड इन्फेक्शन फैल रहा है उसको देखते हुए आप हम सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ रखा है और ख़ास तौर से हमारे जो बच्चे कैंसर के पीड़ित बच्चे हैं उनमें कैंसर के साथ में कोविड की जो संभावना है वो काफ़ी दर्दनाक और बड़ी मुश्किल में डाले हुए है। सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी है कि कोविड इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं है जितना हम इसको समझ पा रहे हैं। कतई घबराए नहीं, डरे नहीं, हौसला बुलंद रखें। ये कठिन समय बहुत कम समय के लिए है और काफ़ी समय हमने इसका संयम से काम में लिया है। ये कठिन समय भी निकल जाएगा। कुछ ज़रूरी हिदायत है जो हमें बच्चों के साथ में ध्यान देनी है। जैसे बच्चों में खासतौर से साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। इस इन्फेक्शन के पीरियड के दौरान बच्चे को रोज़ नहलाना है, बच्चे के कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए और बच्चा के नाखून जो होते हैं वो आपको 7 दिन में एक बार ज़रूर काट लेने हैं। नाखून के ऊपर किसी प्रकार का नेल पॉलिश वगैरह नहीं लगाएं और बच्चों को मास्क लगाने की आदत रखें और बच्चे के मास्क लगाने से बार बार नाक में और मुंह में उंगली नहीं बच्चा करेगा और उससे साफ़ सफाई बेटर रह पाएगी। जो खाना खिलाएं साफ़ सुथरा खाना खिलाएं, बच्चे की पसंद का खाना खिलाएं। बच्चे को खेलने के लिए घर के बाहर कम से कम भेजें, कोशिश करें घर के अंदर रखें। साफ़ सफाई अच्छी चीज़ से पोछा वगैरह लगाएं। अपने जो बच्चे के कपड़े हैं और घर में जो दरी वगैरह है उसको अच्छे से साफ़ सुथरी स्टरलाइजेशन करके वो रखें। बच्चे के साथ में जो अपने घर वाले हैं वो सब साथ में रहें। बच्चे के जो दूसरे भाई बहन हैं वो भी साथ में खेल सकते हैं। किसी प्रकार के घर के अंदर कोई मनाही नहीं है। ख़ास तौर से बच्चे को टच कम से कम करें। जो बुजुर्ग लोग भी हैं उनको भी हिदायत है कि बच्चे को कम से कम टच करेंगे, दूर से ही बात ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बच्चे को बाज़ार का किसी प्रकार का जूस नहीं दें, बच्चे को किसी प्रकार की आइसक्रीम वगैरह नहीं दें। बच्चे को इस समय पे कोशिश करें घर की पकाई हुई जो भी बच्चे की पसंद की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ हम देते रहें उसको। आपके इलाज के दौरान क्योंकि बच्चा रिस्क में रहता है और कैंसर रोगी को कोविड इन्फेक्शन की रिस्क नॉर्मल के बनिस्बत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर इस समय पे बच्चे का ट्रीटमेंट को कुछ मॉडिफाई करें। कुछ बच्चों के इंजेक्शन हम बंद करके मुंह से खाने की दवाई अभी दे रहे हैं टेम्परेरीली। किसी का इंजेक्शन जो भारी इंजेक्शन है उसका डोज कम कर रहे हैं ताकि बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। बच्चों की बीमारियां ज़्यादातर पूर्णतः ठीक होने वाली होती है, तो इसमें हम लोग कतई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि बच्चे को कैंसर बीमारी तो ठीक हो गई और ये कोरोना इन्फेक्शन टाइप कोई बीमारी कोई मुश्किल में डाल दी। जो कोरोना का इन्फेक्शन यदि बच्चों में होता भी है तो ये साधारण फ्लू की तरह जो खांसी जुकाम बुखार होता है, बच्चे के नाक से थोड़ा बहुत पानी आता है, बच्चे का नाक बंद रहता है, खांसी होती है, गले में दर्द बोलता है, बच्चा कह सकता है शरीर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मम्मी को कह सकता है मेरे हाथ पैर दबाओ, और तेज़ बुखार हो सकता है, बच्चे की सांस फूल सकती है। ऐसा कोई भी लक्षण लगे तो आप आसपास में बच्चों के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। 10 में से 9 में उम्मीद है कि ये नॉन कोविड इन्फेक्शन हो, जो साधारण खांसी जुकाम बुखार हो, जिसको बच्चों के डॉक्टर देख के दवाई दे सकते हैं। बच्चों में यदि होता भी है जिसकी संभावना 1% से भी कम होती है, यदि होता भी है तो इसकी सीवियरिटी ये इतनी गंभीर और ख़तरनाक नहीं होती जितनी आप बड़ों में सुनते हैं। तो यदि हो भी गया तो बच्चे पूर्णतः इससे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि बीमारी हो ही नहीं, उसके लिए जो आपको एहतियात पता है वो बरतेंगे। और ये कठिन समय है, पूरा विश्वास रखें, अपने परमात्मा में विश्वास रखें। कठिन समय है, जितना समय निकल गया हमारा 2 महीने का और थोड़ा बहुत समय निकल जाएगा और वापस सब हम पूर्णतः पूरे ठीक रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।